देखिएगा भाइयों, मैं अतुल दक्ष आज अपने यूट्यूब पर चैनल पर जो है अपनी लाभ हानि चैप्टर की दूसरी वीडियो शुरू करता हूँ। पहली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको लाभ हानि का फॉर्मूले बताए और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताए। आज मैं जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है, पढ़ाऊँगा। देखिए, इसको कराने के बाद में इसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, आपको लिंक सेंड कर देंगे पीडीएफ का, और आप जो है पीडीएफ से इनके अलावा क्वेश्चनों को और अपने हाथ से हैंड राइटिंग में निकाल लेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे। मतलब जब सोल्व करोगे अपने हाथ से तभी आप परीक्षा में क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं आज के लिए। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि मैंने आपको समझाया था कि क्रय मूल्य अपना आप में 100% होता है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस एक्स, ठीक। यहाँ से आएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स, ठीक। इसको उल्टा करके लिख देते हैं, इसको उल्टा करके लिख देते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस एक्स बटेगा 100। एक तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है, कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स, और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100। एक आपको ये वाली बात याद रखनी है कि लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट निकालना हो। लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर निकलता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि प्रतिशतता निकालना है 100 से गुणा तो करनी पड़ेगी। अब हानि परसेंट निकालना तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। और एक बात मैंने आपको बताई थी, और कि तीसरी बात कि छूट परसेंट जो निकलती है अंकित मूल्य पर निकलता है, ठीक है। ये वाली बात आपको बताई थी मैंने। ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही सरल है, ठीक है। इसके माध्यम से आपको दो बातें याद रखनी है, ये वाली और ये वाली, ठीक है जी। देखिए, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 96 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 96 रुपए में बेचता है, और यदि वस्तु के लागत मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर हो तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो लागत मूल्य ज्ञात करना बहुत ही सरल है। इसमें एक बात नोटिस करिए कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 96 रुपए में बेचता है। जब उसने 96 रुपए में वस्तु को बेचा तो वस्तु का लागत मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर था, तो आपसे लागत मूल्य पूछा गया है। तो देखिएगा, लागत मूल्य पूछा गया है, तो लागत मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, ठीक, संख्यात्मक मान बराबर है। देखिएगा, आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य यानी 96, आप जानते हैं कि जो है विक्रय मूल्य बराबर जो होता है वो क्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100 होता है, ठीक। तो देखिएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस एक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, ये तो क्रय मूल्य है भाई, ये तो क्रय मूल्य है, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है। तो देखिएगा कि विक्रय मूल्य कितना है 96, क्रय मूल्य कितना है x, और लाभ परसेंट कितना है 100 प्लस माइनस, भाई लाभ है तो प्लस चिन्ह के साथ, और बटेगा 100, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा x गुणा 100 प्लस x बराबर 9600,
9600, ठीक है, 9600। देखिएगा भैया, अब आगे हम क्वेश्चन को करेंगे बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन, आगे क्वेश्चन को करेंगे बाई ऑप्शन। तो देखिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन दे रखा आपको 60, यहाँ पर 60 रखेंगे। तो देखिए बाई ऑप्शन ए ऑप्शन लिया, 60 लिया, 60 और 60 में 100 जोड़ा 160, दोनों ही गुणा करिए, कितना आया 9600 आया, कितना आया 9600 आया, यानी 9600 ही है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका बेसिक। पहले सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में क्या हुआ, सोल्व करने के बाद में क्या हुआ, हम इतनी लाइन पर आए, इस लाइन पर आए। जब इस लाइन पर आए, ठीक है, तो आपने इसको बाई ऑप्शन कर लिया या वर्ग समीकरण के हिसाब से सोल्व कर लो। सोल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वर्ग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना परीक्षा में जो है कैडी बात है, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सोचना ना पड़े, उसकी वजह से मैंने बाई ऑप्शन सोल्व कर दिया। तो देखिएगा ऐसे कर लो, या आइए भैया देखिए इतनी बात, इस लाइन पर हम डायरेक्ट चलेंगे। अब कैसे देखिएगा, वो कैसे, देखिए भैया देखिएगा, अब डायरेक्ट एक दुकानदार अपनी वस्तु को 96 में बेचता है, 96 रुपए में बेचता है। तो देखिएगा 96 रुपए में बेचता है, देखिए तो 96 गुणा 100, तो 9600 हो गया। अब x गुणा लाभ होता है ना 100 प्लस x, आगे बाई ऑप्शन। तो जिस ऑप्शन से 9600 आ जाएगा वो आंसर। तो हमने ऑप्शन नंबर ए लिया, ऑप्शन ए लिया। तो देखिए 60 और 60 में 100 जोड़ो 160, कितना हो गया 9600 हो गया, ठीक है जी, 9600 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, इसके जैसे ही क्वेश्चन है, आप करके दिखाएंगे। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर और वस्तु को विक्रय मूल्य 144 रुपए हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिएगा 144 रुपए बोला है, 144 रुपए बोला है, 144 रुपए बोला है। तो देखिएगा 144 रुपए, 144 रुपए गुणा 100 से, तो फॉर्मूले का 100 बराबर 100, देखिए x गुणा 100 प्लस x, अगर हानि होता तो यहाँ माइनस हो जाता। बाई ऑप्शन देखेंगे, अब देखेंगे बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। तो देखिएगा बाई ऑप्शन जब करेंगे हम, बाई ऑप्शन जब करेंगे तो देखिएगा पहला ऑप्शन लिया 60 लिया, 60 से 96 आएगा, क्योंकि 60 गुणा 160 196 आएगा। हमने 80 लिया, 80 गुणा, ये ऑप्शन लिया 80 गुणा 180, कितना आया 144 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतने सरल सरल प्रश्न देखो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और आपको फटाफट जो है करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा देखिए एक पुस्तक को क्रय मूल्य 110 रुपए और विक्रय मूल्य 123.2 रुपए है, तो बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिएगा लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है 13.2 रुपए का, 13.2 रुपए का, क्योंकि देखिए इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में बेचा, तो लाभ कितना हो गया फिर 13.20, 13.2 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है 110 और फॉर्मूले का भैया 100, इससे कट गया और इससे ये उड़ गया, 11 11 11 दूनी 22, कितना आ गया 12% का प्रॉफिट, ठीक है जी। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। नेक्स्ट आगे बढ़िए भैया, लाभ हानि चैप्टर शुरू करा, बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल जीरो से शुरू कर दिया भैया, बिल्कुल जीरो से। आप ध्यान से समझोगे तो आपको जीरो से ऊपर तक जितना भी क्वेश्चन बनते हैं सारे में लाभ हानि में आपको सोल्व करा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, कॉपी पेन से क्वेश्चन नोट भी करेंगे और साथ साथ समझेंगे भी, ठीक है। हाँ देखिएगा, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो देखिएगा हानि होगी, ये आपको बताएं तो आप जानते हैं हानि परसेंट बराबर हानि बटे
क्रय मूल्य गुणा 100। अब हानि देखिएगा, इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में बेचा, तो देखिएगा हानि कितने की हो गई, 8 और ये आपका 9, 98 रुपए की, कितने की, 98 रुपीज की। ठीक है, 98 रुपए की हानि हो गई। क्रय मूल्य कितना है, 196, मतलब 1960 और गुणा का 100। तो देखिए 98 का 98, 98 दूनी 196, 2 से कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 5 बार, तो कितने परसेंट हानि हो गई, 5% हानि। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है भैया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, देखिएगा एक घड़ी को इतने रुपए में बेचने से एक दुकानदार को, एक घड़ी को इतने रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वैसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% लाभ हो जाए। तो देखिए इतने रुपए में बेचने से 10% हानि, आप जानते हैं क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है कि 2880 रुपए में बेचने पर 10% की हानि, 2880 रुपए में बेचने पर 10% की हानि, 10%, 2880 रुपए में बेचा 10% की हानि, 10% की हानि का मतलब है 90%। 90% बराबर आपको दे रखा है कितना, 2880, क्योंकि आप जानते हैं लाभ विक्रय मूल्य लाभ या हानि पर निकलता है। देखिए 10% की हानि तो विक्रय मूल्य कितना, 90%, तो 90% बराबर 2880। आपको निकालना क्या है, आपको बोलना है कि 5% के लाभ पर इसे कितने रुपए में बेचे, इसे कितने रुपए में बेचे कि 5% की क्या हो जाए, 5% की क्या हो जाए, हानि हो जाए, 5% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो 105% आपको बताना है। तो 2880 बटे 90 गुणा का 105। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, 9 27, 9 27, 9 दूनी 18 और गुणा कर देंगे इसकी। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आंसर। इधर को देखिए, देखिएगा भैया 105 की 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 210 और ये 315, 5 315, 0 6 3 3360 रुपए। कितना हो गया, 3360 रुपए आंसर हो गया भैया, 3360 रुपए आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10% की हानि का मतलब है 90%, 90% बराबर 2880। आपको 5% के लाभ पर विक्रय मूल्य बताना है, क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो 105% बराबर 3360 आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपए का लाभ होता है, तो विक्रेता को 75 रुपए का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो देखिएगा भैया ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है, लाभ हानि बहुत ही आसान चैप्टर है, बशर्ते आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर करना। ठीक है, तो देखिए पहले 5% की हानि थी, 5% की हानि थी, फिर लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 10% का। क्यों हुआ 10% का लाभ, क्यों हुआ कि जब 10% का लाभ पर उसने बेचा तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, 75 रुपए का लाभ हुआ। भाई 75 रुपए का लाभ क्यों हुआ, 75 रुपए का लाभ क्यों हुआ, 75 रुपए का लाभ क्यों हुआ, 75 रुपए का लाभ इसलिए हुआ क्योंकि 5% हानि के बजाय उसने 10% लाभ पर उसे बेचा। तो कहाँ तो 5% हानि और कहाँ 10% लाभ, तो 5% हानि से 10% लाभ पर अगर जाएंगे तो कितना जाएंगे, 15। यानी कहने का मतलब है एक लाभ हो और एक हानि हो, वस्तु कम या अधिक मूल्य की बिकती है, या लाभ होता है या हानि होती है, मतलब इतने रुपए की लाभ होता है, इतने रुपए की हानि होती है, वस्तु कम की बिकती है, कम की अधिक की बिकती है। तो इस कंडीशन में अगर लाभ हानि दोनों को जोड़ लो, जोड़ने का मतलब है 15%। 15% बराबर कितना हो गया, 75, और आप 100% निकाल दो क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 75 बटेगा 15 और गुणा का भैया 100, 15 पंजे 75, कितना हो गया, 500 रुपए। ठीक है जी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। 5% हानि के बजाय 10% लाभ,
तो 10 5 और 10 कितना हो गया 15%। 15% बराबर क्या दे रखा आपको 75। 100% निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया 500 रुपए। कोई दिक्कत? उसके बाद आगे बढ़िए भैया। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 28% के लाभ पर बेचता है। 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 यदि वह वस्तु 288 रुपए कम मूल्य पर बेचता, यदि वह वस्तु को 288 रुपए, यदि वह वस्तु को 288 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो उसे 16% का लाभ होता है। यानी 28% पहले लाभ था, पहले 28% लाभ था, उसके बाद में लाभ कितना हो गया 16% हो गया। लाभ कितना हो गया 16% हो गया। लाभ कितना हो गया 16% हो गया। 28% लाभ पहले था, बाद में 16% लाभ हो गया। ठीक है, तो उसे 16% का लाभ होता है। क्यों हुआ? क्योंकि उसने वस्तु को 288 रुपए कम मूल्य पर बेचा। तो वस्तु 15% की हानि पर वस्तु कितने रुपए की बिकेगी? तो 15% की हानि पर वस्तु कितने रुपए की बिकेगी? तो देखिएगा 28 से 16 हो गया, लाभ कम हो गया। कितना कम हो गया? प्रतिशत में कम हो गया 12%। और 12 और रुपए में कितना कम हो गया 288। तो 288 यानी 12% बराबर 288। आपको क्या निकालना है? 15% की हानि पर वस्तु कितने रुपए की बिकेगी। कितने रुपए की बिकने का मतलब है विक्रय मूल्य, है ना। मतलब 15% की हानि पर वस्तु कितने रुपए की बिकेगी? तो 15% की हानि पर बिकने का मतलब है 85% की बिकेगी। तो 85% भैया आपको निकालना है। 85% भैया आपको निकालना है। 85% आपको निकालना है। तो 288 बटे का 12 गुणा का 85। ठीक है, तो देखिएगा 12 दूनी 24, 12 चौक 48। ठीक है, देखिएगा आंसर आ जाएगा ये 24 पंजे 120 का 0 हासिल लगे 12। 24 पंजे 120 का 0 हासिल लगे 12। 24 अट्ठे 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 19, 24 अट्ठे 192। 192 और 12 कितना हो गया? ये हो गया आपका 204। 204। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य जो होगा आपका क्या होगा 204 होगा। ठीक है, देखिए एक बार रिपीट कर दूं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 28% के लाभ के बजाय लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु को 288 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो उसे 16% लाभ होता है। यदि 15% की हानि पर वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? पहला 28% का लाभ, फिर 16% का लाभ। तो देखिए 28 से 16% होने का मतलब है 28 से 16% होने का मतलब है 288 रुपए कम होना। तो 12% बराबर कम भाई, प्रतिशत में 12% कम, रुपए में 288, तो 12% बराबर 288। और आपको निकालना है 15% की हानि पर विक्रय मूल्य। तो 15% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा 85% होगा। 85% बराबर 288 बटे 12 गुणा 85। यानी देखिए 100% बराबर 85% बराबर कितना आ गया आपका, गुणा कर दिया 24 गुणा 85, 2040 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं भैया। देखिएगा, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम वाले बाट के स्थान पर 940 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो लाभ % ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो आपको पता है पहली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें बड़ा सरल ही क्वेश्चन है। तो देखिए लाभ % बराबर कितने के स्थान पर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। कितने ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है 940 माइनस 940। और जो घटाएंगे ना वही नीचे रखेंगे, और प्रतिशत का निकालेंगे तो 100 से गुणा करना तो मजबूरी है। 100 से गुणा करना तो मजबूरी है। ठीक है, तो देखिएगा इससे कैंसिल हो जाएगा अपना। ठीक है, उसके बाद में ऊपर बचेगा हमारा कितना 60। ऊपर बचेगा हमारा कितना 60 बटे 94 गुणा 10। ठीक, देखिएगा ये आप कैंसिल कर लो, 2 चौक 8,
2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, ये लिख दो आप 300/47%, सही में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो जितने जरूरी नहीं होता कि 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर ही गलत वाट का प्रयोग करें, हो सकता है कि 1.5 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर या 1.2 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर प्रयोग करें, है क्या नहीं, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो जितने भी किलोग्राम वाले वाट का प्रयोग करेगा वो यहाँ मतलब जितने किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर, कितने किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर, 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर कितने ग्राम वाले वाट का प्रयोग किया, कितने ग्राम वाले वाट का प्रयोग किया, 940 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करा, तो 1000 माइनस 940 बटे 9, जो घटाएंगे वही नीचे रखेंगे और 100 से कर देंगे गुणा। तो देखिए 60 में 94 गुणा 100 बराबर 300/47%। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भैया। देखिएगा, देखिए आगे, देखिए एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाले वाट का प्रयोग करता है, तब उसे 25% का लाभ होता है। तो बताइए वह 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर कितने ग्राम वाले वाट का प्रयोग करेगा। तो वही क्वेश्चन है। तो देखिए मान लिया कि 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर x ग्राम वाले वाट का प्रयोग करेगा। कितने ग्राम वाले वाट का प्रयोग करेगा, x ग्राम वाले वाट का प्रयोग करेगा। तो देखिए x ग्राम वाले वाट का प्रयोग करेगा, x ग्राम वाले वाट का प्रयोग करेगा, तो देखिए 1 किलोग्राम 1000 ग्राम माइनस x बटे का जो घटाया वही और गुणा का 100, और लाभ कितने का हुआ, 25 का। लाभ कितने का हुआ, 25 का। ठीक है, तो 25 ही कर 25, ठीक है, 25 चौका 100, ठीक है। अब गुणा कर देंगे इसकी, इधर हो जाएगा x बराबर 4000 माइनस 4x। ठीक, उसके बाद में देखिए 5x बराबर 4000, 5 अट्ठे 40 और x बराबर 800 ग्राम, x बराबर 800 ग्राम। समझ गए। देखिए एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाले वाट का प्रयोग करता है, तब उसे 25% का लाभ होता है। तो बताइए वह 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर कितने ग्राम वाले वाट का प्रयोग करेगा। तो 1000 माइनस x बटे x गुणा 100 बराबर लाभ परसेंट। ठीक है, कितना आ गया, 800 ग्राम। 800 ग्राम वाले गलत वाट का प्रयोग करता है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़िएगा, उसके बाद आगे बढ़िए, ध्यान से देखते रहेंगे भैया। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और वस्तु को 20% कम पर भी कम भी तोलता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, और इसके माध्यम से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी की सहायता से इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और वस्तु को 20% कम भी तोलता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो वास्तविक लाभ परसेंट आपने ज्ञात करना है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, 100 लिख लो, 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचने का मतलब 120, और कितना कम तोलता है भाई, 20% के लाभ है, 20% लाभ है तो 120 कर लिया, हानि होती 20% तो 80 लिखता। देखिए 20% कम भी तोलता है, 20% कम भी तोलता है, तो कितना हो गया भैया, 80 हो गया। अब लाभ परसेंट देखिए, लाभ परसेंट बराबर लाभ, लाभ परसेंट बराबर लाभ, तो 120 में से 80 घटाएंगे। ठीक है, लाभ या हानि का जो भी आता है उसमें से घटाएंगे, तो 120 में से 80 घटाएंगे, और जो घटाएंगे और जो घटाएंगे और जो घटाएंगे और जो घटाएंगे वही नीचे रखेंगे और 100 से कर देंगे गुणा। बचेगा 20, 20 बचेगा 40, 40 से 2 बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 50 बार। कैलकुलेशन अपने हिसाब से अपने आप करे करो भैया। ये हो गया आपका 50%। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और वह 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत आपने ज्ञात करना है। तो देखिए, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अच्छा, एक बात बताओ, 1 किलोग्राम वाले वाट का पहला रफली देखो। 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर अगर कोई 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है तो कितने परसेंट कम तोलता है? पहला परसेंटेज का एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपसे पूछ लूं। अगर 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर कोई अगर 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर अगर कोई 800 ग्राम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है, तो लाभ कितना परसेंट कम तोलता है, कितने प्रतिशत कम तोलता है, ये आप बताएंगे। ठीक है, किसके स्थान पर 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर कितना कम तोला? 200। किसके स्थान पर? 1000 के स्थान पर, और गुणा कर दिया 100 से, तो कितने परसेंट आया भैया? कम, 20% कम तोलता है। यानी अब नोटिस करो मेरी बात, अगर 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है तो 200 ग्राम कम तोलता है। 200 ग्राम कम तोलने का मतलब है 200 को 10 से भाग कर दो, 200 को 10 से भाग कर दो तो 20%। अगर 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 850 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है तो 150 ग्राम कम तोलता है। तो 150 ग्राम कम तोलने का मतलब है उसे आप जो है 10 से भाग कर दो, 15% कम तोलता है। अगर 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है तो 100 ग्राम कम तोलता है। तो 100 ग्राम कम तोलने का मतलब 100 को 10 से भाग कर दो, 10% कम तोलता है। अगर 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर अगर बोल दिया जाए कि 950 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है तो 50 ग्राम कम तोलता है, तो 50 को 10 से भाग करेंगे तो 5% कम तोलता है। कोई दिक्कत नहीं? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई, 100 लिख लिया, लाभ कितना है? 10%, तो 90 हो गया। ठीक, और कितने प्रतिशत? 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है तो 200 ग्राम कम तोलता है। 200 ग्राम कम तोलने का मतलब 200 को 10 से भाग करिए, 10 से भाग करके कितना आएगा? 20% कम तोलता है। तो देखिए 20% कम तोलता है, 20% कम और 10% का लाभ, 10% का लाभ था, सॉरी 10% का लाभ, तो कितना हो गया? 110, 10% का लाभ। ठीक, अब आप आगे जानते हैं 110, आप आगे जानते हैं लाभ परसेंट बराबर 110 माइनस 80 बटे का 80 और गुणा 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कितना बचा ऊपर हमारा? 30। जब 30 को आप इससे काटेंगे 4 से तो आएगा 7.5, आएगा कितना? 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 37.5%, 37.5%। तो लाभ परसेंट कितना हो गया? 37.5%। ठीक है जी, समझ गए? उसके बाद आगे देखिए, इसके जैसा एक क्वेश्चन हो रहा है वो और करके दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। तो देखिए 100 लिख दिया, 10% की हानि पर बेचता है तो 90 हो गया। फिर बोल रहा उसने 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। तो 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करने का मतलब भैया, 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करने का मतलब है 200 ग्राम कम तोलना। 200 ग्राम कम तोलने का मतलब 20%, मतलब 80। तो लाभ परसेंट बराबर 90 माइनस 80 बटे 80 और गुणा 100। 20 चौक
80, 20 पंजे 100, ऊपर बचा 10, 10 का मतलब हो गया 10/4 और गुणा 5, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये कितना हो गया 12.5, 12.5। अब तो समझ में आ गया होगा कितने परसेंट की हानि थी भैया, 10% की हानि थी तो 90% हो गया। लाभ कितना कम, कितना तो लाभ 20% कम तो लाभ तो 80 हो गया। तो ये 90 और ये 80, 90 माइनस 80/80 गुणा 100 बराबर 12.5%। ओके ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं देखिएगा आगे बढ़ते हैं भैया। 40 किताबों का नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक से बताऊंगा फिर शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट में भी बताएंगे, पहले बेसिक से फिर शॉर्ट में, ओके ठीक है। देखिएगा 40 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब जान लो पहले, इसका मतलब होता है जितने रुपए में आपने 40 किताबें खरीदी ना, उतने रुपए में आपने 30 बेच दी तो आपको 10 किताबें तो बचेंगी लाभ के रूप में, है कि नहीं भाई। इसका मतलब है 40 रुपए में 40 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है कि जितनी 40 रुपए में जितनी आपने किताबें खरीदी उतनी किताबें आपने 30 रुपए में बेच दी। मतलब जितने रुपए की आपने 40 खरीदी उतनी आपने 30 बेच दी, तो 10 किताब लाभ के रूप में बच गई। जैसे मान लिया आप जो है 10 गाय खरीद लो और 10 गायों में से 10 गायों को खरीद लिया 50,000 में, 10 गायों को 50,000 में खरीद लिया, ठीक है। आपने 8 गायों को 50,000 रुपये में बेच दिया, तो आपको 2 गाय बच गई ना लाभ के रूप में, है कि नहीं। तो ऐसे ये है कि इसका मतलब क्या है कि जान लो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज, तब क्वेश्चन सोल्यूशन करना। कि 40 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 40 किताब जितने रुपए में खरीदी थी उतने रुपए में आपने 30 किताबें बेच दी, ठीक। तो 10 किताब देखिए, उसके बाद यहाँ से आप क्या कर लेंगे, एसपी निकाल लेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट लाइन में एसपी निकाल लेंगे यहाँ से। तो एसपी कितना हो गया, बेसिक से कर रहा हूँ, 40/30 सीपी, 40/30 सीपी, ये हो गया। अब आपको लाभ परसेंट बताना, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, देखिए कि लाभ परसेंट बराबर, लाभ कैसे निकलता है, लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा करके, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा का, भैया ये फॉर्मूले का तो 100 है ही, ये फॉर्मूले का तो 100 है ही। अब अपने क्या करना है नेक्स्ट लाइन में, देखिएगा, देखिए अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आया था आपका निकल के कि सीपी बराबर, सॉरी एसपी बराबर 40/30 सीपी आया था। तो इस वैल्यू को उठाकर एसपी के स्थान पर रख दिया। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में देखिए सीपी, नेक्स्ट लाइन में देखिए लाभ परसेंट बराबर 40/30 सीपी माइनस सीपीएल बटे का सीपीएल गुणा का 100। जब ऊपर से सीपी कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो लाइन आएगी ना भैया, ये आएगी कि 40 - 30/30 और गुणा का 100, ये लाइन आएगी करके, ठीक। तो देखो अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो पहले आपको विक्रय मूल्य का मान निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य का मान फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, और फॉर्मूले में रखने के बाद में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। ये तो हो गया बेसिक। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में देखिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अंतिम लाइन यही तो आई, बोलो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अंतिम लाइन यही तो आई, ये वाली,
इसको ही हम शॉर्ट ट्रिक बना देंगे इस क्वेश्चन की। यानी शॉर्ट ट्रिक देखो होती क्या है, आप क्वेश्चन को बेसिक से करो और बेसिक से करने के बाद में जो सॉल्यूशन की अंतिम लाइन आती है उसमें आप दिमाग लगा दो, बस ये होती है शॉर्ट ट्रिक। समझे? शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, बेसिक से करो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अंतिम लाइन शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। ओके, तो देखिए जैसे मैं इस क्वेश्चन में करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, देखिए 40 किताबों का क्रय मूल्य 40 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले ऐसे लिख लेना, 40 CP 30 SP। लाभ परसेंट निकालना। भैया क्रय मूल्य के गुणांक में से विक्रय मूल्य का गुणांक घटाओ, क्रय मूल्य के गुणांक में से क्रय मूल्य गुणांक में से विक्रय मूल्य गुणांक घटाओ। ठीक है, चाहे आप 30 SP इधर लिख लो। ध्यान ये रखना जो मेरी बात मैं मुंह से बोल रहा हूँ, क्या कि क्रय मूल्य के गुणांक में से विक्रय मूल्य गुणांक घटाओ, क्रय मूल्य के गुणांक में से विक्रय मूल्य गुणांक घटाओ, और जो घटाओगे वही नीचे रखिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए क्रय मूल्य के गुणांक में से विक्रय मूल्य गुणांक घटाइए, क्रय मूल्य के गुणांक में से विक्रय मूल्य गुणांक घटाइए, क्रय मूल्य के गुणांक में से विक्रय मूल्य गुणांक घटाइए। देखिए और जो घटाओगे वही नीचे रखो और 100 से गुणा कर दो। अब आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। 3 टाइप के प्रश्न है, जो घटाता हूँ वही नीचे रखता हूँ, जो घटाता हूँ वही नीचे रखता हूँ। तो देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ बचेगा हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा 100, 100/3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ। 33 सही 1/3% का लाभ। ठीक है, देखिए एक बार 40 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रश्न बताइए। 40 CP = 30 SP, यानी 40 CP के 40 क्रय मूल्य गुणांक में जो विक्रय मूल्य गुणांक घटाया, जो घटाया वही नीचे रखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत नहीं।